ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। रांची के कटरू जेएसएफसी गोदाम में अनियमितता दिखी। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने पकड़ी गड़बड़ी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने अनाज के बोरों की गिनती कराई है। जांच में चावल दाल के कई पैकेट गायब पाए गए हैं। 2022-23 का चीनी गोदाम में रखे रखे सड़ गया। जेएसएफसी गोदाम के नंबर 3 को मंत्री बन्ना गुप्ता ने सील करा दिया है। आपको बता दें कि जमीन में कई ट्रक अनाज गाड़ दिए गए थे। जेसीबी की मदद से जमीन में दफन अनाज को निकाला गया। जमीन में दफन अनाज जेएसएफसी के कारनामों के कई राज सामने ला रहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि गरीबों के निवाले के हर दाने का हिसाब लेंगे। जेएसएफसी गोदाम में अनियमितता देखकर अधिकारियों पर जमकर मंत्री बन्ना गुप्ता बरसे हैं। कपूर की तरह आज एक्शन के मूड में दिखे राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता। सर 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। झारखंड के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि कोई मंत्री गोदाम पहुंचकर एक एक बोरियों का जायजा ले रहा है। घोर अनियमितताएं देखने को मिली। सर आज जब मैं यहाँ आया तो गोदाम नंबर 2 में हमने जब जांच किया तो यहाँ के अधिकारियों ने तुरंत फेर बदल करके बचाव करते हुए जो स्टॉक दिखाया, हमने उनके हिसाब से जब स्टॉक जांच किया तो उनके हिसाब से चीनी की 202 बोरी गायब पाई। उनके हिसाब से हमने दाल जब देखा आज का तो 58 बोरा दाल गायब है, जबकि मेरे हिसाब से 155 बोरा दाल गायब है। उनके हिसाब से जो यहाँ अधिकारी हैं उनके हिसाब से 1219 किलो चावल कम है। मेरे हिसाब से कम 2 टन से ज़्यादा चावल गायब है। और अभी मैं ये 1 नंबर गोदाम में बैठा हूं जिसमें चीनी के बोरे की काउंटिंग हो रही है, जिसमें चीनी के बोरे की काउंटिंग के बाद दाल के बोरे की काउंटिंग होगी, फिर चावल के बोरे की काउंटिंग होगी। अब यहाँ देखना है, यहाँ तो अभी चल ही रहा है काम और हम यहीं तक नहीं चुप रहेंगे। या तो विभाग के अधिकारी सतर्क हो जाएं और सतर्क होकर जितने पीडीएस की दुकान हैं वो सारे दुकान में गरीबों का अन्न चावल दाल जो है नियमित वितरण करें। अन्यथा जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे मैं उन पर विधि सम्मत जो मेरे अधिकार में है मैं उसमें कार्रवाई करूंगा। फिलहाल बन्ना गुप्ता ने कहा कि वो एक एक दाने का हिसाब लिए बगैर कटरू स्थित इस एफसीआई गोदाम से नहीं जाएंगे। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। आप कई बार सुनते होंगे कि अंगूठा लगवा लिया गया, अनाज नहीं दिया गया। 2-2 महीने तक 3-3 महीने तक लाभुकों को अनाज नहीं मिलता। अनाज गया कहां? अनाज तो जमीन के नीचे पड़ा हुआ है। अगर आज खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता गोडाउन पहुंचकर जांच नहीं करते तो यह सच भी सामने नहीं आ पाता। हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हम सत्यव्रत का रुख करेंगे। सत्यव्रत, 7 घंटे, मुझे नहीं लगता है कि बन्ना गुप्ता को छोड़कर झारखंड के स्थापना के बाद से कोई और मंत्री रहा होगा, खाद्य आपूर्ति मंत्री, जो जेएसएफसी गोडाउन पहुंचकर जांच करता है, बोरों की गिनती करवाता है, गड्ढे खुदवाता है और अनाज को देखता है, जो अनाज का घोटाला हुआ है उसको सामने लेकर आता है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं 7 घंटे जांच उधर चल रही थी, लेकिन दम सांस किसी और के फूल रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आयुष आपने। और 7 घंटे नहीं बल्कि करीब 8 घंटे से भी ज्यादा के वक्त जो है वो मंत्री बन्ना गुप्ता जो है वो एफसीआई के उस गोदाम में मौजूद रहे। एक एक बोरियों को अपने सामने गिनती कराया, सड़े हुए अनाज की जो है वो जानकारी ली और उस बीच एफसीआई गोदाम में हड़कंप मच चुका था। और यह मैसेज खासकर वैसे मंत्रियों के लिए जो कि
ग्राउंड जीरो पर नहीं जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आज जिस तरह की तस्वीर बन्ना गुप्ता को देखने को मिली, अक्सर यह आरोप लगता है कि मंत्री जो है वो रेड कारपेट पर जाते हैं, अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी दे दी जाती है उन जानकारियों को सुनकर समझकर वापस लौट जाते हैं। लेकिन आज बन्ना गुप्ता ने जो एक्शन दिखाया है वो उन मंत्रियों के लिए भी मैसेज है कि ग्राउंड पर उतरना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर आरोप लगाए जाते हैं इस तरह के। और अनाज की अगर बात करें तो अक्सर यह आरोप लगता है कि लोगों को काफी कम अनाज मिलता है, जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, उन्हें समय पर अनाज नहीं मुहैया हो पाता है। आपको पता होगा यह वही राज्य है जहां एक बच्ची भात भात करते मर गई थी, लेकिन उसे समय पर वो अनाज नहीं मिला। सवाल यही कि आखिर यह अनाज जाते कहां है, और शायद इसी की जानकारी लेने के लिए आज बन्ना गुप्ता जो है वो कटरू स्थित एफसीआई के गोदाम पहुंचे थे। सुबह 9 बजे गोदाम पहुंचे, उस वक्त जब अधिकारी कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी पर नहीं आते हैं, खुद अपने सामने ताला खुलवाया और एक एक कर गोदाम के 3 गोदामों का जो है वो जायजा लिया। उस दौरान कई घोर अनियमितताएं जो है वो देखने को मिली। आपकी रूह कांप जाती आयुष, आपका कलेजा जो है वो कचोटने लगता जब आप गोदाम की तस्वीरों को देखते कि कैसे सैकड़ों बोरे जो चीनी है वो सड़ गए, कैसे जो अनाज है वो लोगों को नहीं मिल सका, उनका निवाला छीन लिया गया, लेकिन उसे गोदाम में रखकर सड़ा दिया गया। फिलहाल अब तक अगर बात करें तो अब तक जांच के दौरान, निरीक्षण के दौरान बन्ना गुप्ता ने जो बताया कि करीब 60 बोरे दाल जो है वो गायब हैं, और वो वैसे बोरे हैं जिसकी रजिस्ट्री जो है, जिसकी एंट्री जो है वो रजिस्टर में की जाती थी, यानी कि FJSCI के रजिस्टर के हिसाब से अगर बात करें तो करीब 60 बोरे दाल जो है वो गायब है, करीब 1210 किलो जो चावल है वो गायब है, 202 बोरे जो चीनी है वो गायब है, और कई बोरे जो कि सड़ चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, लेकिन जरूरतमंद लोगों को नसीब नहीं हो सका। गोदाम नंबर 1 के बगल की अगर बात करें तो अचानक बन्ना गुप्ता ने एक जेसीबी मंगाया। मुझ जैसे कई पत्रकार दम रह गए कि आखिर जेसीबी की क्या जरूरत है। अचानक गोदाम नंबर 1 के बगल में जेसीबी से खुदाई की गई, और उस खुदाई के दौरान जो अनुमान, जो जानकारी दी जा रही है कि करीब 2 ट्रक जो अनाज थे वो पहले सड़ा दिए गए, और उसके बाद एफसीआई के उसी परिसर में उन अनाजों को दफना दिया गया। सवाल यही कि वह उस राज्य के राजधानी की तस्वीर है जहां अभी भी आधी आबादी आधा पेट भोजन कर कर रात को सोती है। तो बन्ना गुप्ता ने जो कार्रवाई की है वो बेहद सराहनीय है, और जरूरत है कि अब वैसे अधिकारियों को भी नापा जाए, वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए, ताकि इसका मैसेज राज्य भर के वैसे जन वितरण प्रणाली, वैसे खाद्य आपूर्ति कराने वाले जो अधिकारी हैं उन तक जाए कि अगर राज्य में किसी गरीब का निवाला, एक निवाला भी अगर कोई बिल्कुल की कोशिश देखिए, आज करेगा, खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो कार्रवाई की है, एक मैसेज तो जरूर गया है, लेकिन सत्यव्रत एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अगर सिर्फ एक गोडाउन की ये स्थिति है और सिर्फ अगर एक रजिस्टर की जांच होने पर इतनी अनियमितता सामने आती है, तो अगर गौर करने वाली बात है कि पूरे राज्य के अगर गोडाउन की जांच हो तो क्या निकलकर सामने आएगा। अगर हम बात कर लें पिछले साल की, तो कुछ लोग ऐसे थे जो अनाज के लिए गुहार लगाते रहते थे, पीडीएस डीलर के पास जाकर हाथ जोड़कर भीख मांगते रहते थे, लेकिन उनका अनाज पड़े पड़े सड़ गया और अंतिम में उसे जमीन के नीचे दफन करना पड़ा। दूसरी बात अगर हम बात कर लें तो इस विभाग में जो अधिकारी हैं उन्हें मोटी तनख्वाह मिलती है, लेकिन उनका पेट इससे नहीं भरता है, उन्हें और पैसे चाहिए होते हैं। तो साफ तौर पर जो गरीबों के निवालों का डाका डाल रहे हैं वो अधिकारी नहीं, डाकू है सत्यव्रत। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि जो जरूरतमंद हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन्हें अनाज नहीं मिल पाता।
कागजों पर अनाज मिल जाता है, लेकिन वास्तविकता में उन लोगों को अनाज नहीं मिल पाता है। आज की कार्रवाई के बाद पूरे राज्य के वैसे अधिकारियों में हड़कंप मच चुका है। और मैंने आपको बताया कि सुबह 9 बजे जब बन्ना गुप्ता पहुंचे थे एफसीआई के गोदाम में, सबसे पहले जब उन्होंने रजिस्टर मांगा कि गोदाम का जो स्टॉक है उसका रजिस्टर बताएं, तो पता चला कि वो रजिस्टर जो है वो गोदाम के इंचार्ज अपने साथ घर लेकर जाते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी अनियमितता है। उसके बाद जब बोरियों को तराजू पर तौला गया तब पता चला कि जो एफसीआई का जो तराजू है, जो वजन करने वाला मशीन है, वो माप तौल के द्वारा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। आप सोचिए कि कितनी अनियमितताएं जो है वो देखने को मिली। और शायद आज जिस तरह की कार्रवाई बन्ना गुप्ता ने की, इसके पूर्व के मंत्री अगर इस तरह की कार्रवाई किए रहते तो जो निठल्ले अधिकारी हैं, जो कामचोर भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, वो शायद इस तरह का काम जो है वो नहीं करते। जो जरूरतमंद लोगों का अन्न है, जो निवाला है, वो उन तक आसानी से पहुंच जाता है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद बन्ना गुप्ता ने बाकी लोगों को भी यह आगाह कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति, बिल्कुल कोई सत्यव्रत, अधिकारी तो आज किसी खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो एक्शन लिया है, पूरे राज्य के लिए मैसेज है, अधिकारियों के लिए मैसेज है, और खास करके भ्रष्ट अधिकारियों के लिए यह मैसेज है कि अब खाद्य आपूर्ति मंत्री एक्शन में है। आप संभल जाइए, जो इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पड़े पड़े अनाज सड़ा दे रहे हैं, लेकिन उनके हकदारों को उनके हक का अनाज नहीं मिल रहा है। सत्यव्रत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ 11 भारत आज खाद्य आपूर्ति मंत्री के द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना करता है। अब देखना यह है कि इस कार्रवाई के बाद क्या अधिकारी सुधरते हैं या फिर अभी भी उनका वही रवैया रहता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।